नमस्कार, मैं हूं सैयद नेहा। तेज 9 टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। महानायक अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट ने कौन बढ़ेगा करोड़पति के आमदनी के मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस आयकर विभाग की अपील पर भेजा गया है। उन्होंने केबीसी के होने वाले आय को कम दिखाया है। इनकम टैक्स के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2002 से 2003 के दौरान हुई कमाई पर अमिताभ बच्चन ने 1.66 करोड़ रुपए कम टैक्स चुकाया था। भारत में मिली सफलता से उत्साहित सईद अजमल ने चिर प्रतिद्वंदी टीम को चुनौती दी है कि वह पाक को उसकी धरती पर हरा कर दिखाए। ऑफ स्पिनर अजमल ने कहा कि भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान को उसकी धरती पर हरा पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हमने भारत के खिलाफ श्रृंखला को एक चुनौती के रूप में लिया है। हमें लगा कि उन्हें उनकी धरती पर हराने से हम उनके सामने पाकिस्तान को उसकी धरती पर हराने की चुनौती पेश करेंगे। उम्मीद है कि ये जल्दी होगा। पूर्व उत्तर राज्यों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नागालैंड था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.9 भापी गई। भूकंप के ये झटके सुबह 7:12 पर आए। अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 3 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय और मणिपुर में बुधवार सुबह भूकंप आया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों राज्यों में अभी तक कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लोगों में भय बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त महाराष्ट्र और गोवा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर एन.के. कालिया का कहना है कि पीठ में खंजर घोंपने की पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है। अगर भारत के कैप्टन सौरभ कालिया के वक्त ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े कदम उठाए होते तो आज ये पाकिस्तान हिमाकत नहीं करता। दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला जारी है। बयान बहादुरी की इस सूची में नया नाम है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का। अबू आजमी ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बलात्कार नहीं होते। अबू आजमी के मुताबिक मौजूद हालात के लिए फैशन और नग्नता जिम्मेदार है। अपने विवादास्पद बयान में आजमी ने यह भी कहा है कि अगर बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा का कानून हो सकता है तो ऐसा कानून भी होना चाहिए जो महिलाओं के देर रात तक घूमने पर रोक लगाए। साथ ही गैर मर्द के साथ घूमने पर भी रोक लगानी चाहिए। ग्राहकों की जेब और हल्की करते हुए सरकार डीजल, केरोसिन और रसोई गैस के दाम बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी वाले सस्ते सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 9 करने के प्रस्ताव पर भी अलग विचार कर सकती है। सरकार इससे होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम प्रति सिलेंडर 130 रुपए बढ़ा सकती है। इसके साथ ही सरकार विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर भी गौर कर सकती है। समिति ने डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण के मुक्त करने के साथ साथ घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय मजबूती के बारे में सुझाव देने के लिए कलेक्टर समिति का गठन किया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कहना है कि झारखंड में नई सरकार बनने तक विधानसभा निलंबित रख राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लालू का बयान आज होने वाली झारखंड मुक्त मोर्चा से कांग्रेस के बीच बातचीत के ठीक पहले आया है। नई सरकार में लालू की भूमिका अहम हो सकती है क्योंकि जेएमएम के साथ अगर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए राजी होती है तो उसे आरजेडी के 5 विधायकों के समर्थन में जरूरत होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर सख्त ऐतराज करते हुए कहा कि 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विभत्स घटना के बाद एक जूनियर पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया और पुलिस आयुक्त समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस डी मुरुगेसन की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि केवल एसीपी क्यों, डीसीपी क्यों नहीं, कमिश्नर पर कार्रवाई क्यों नहीं। बेंच ने उस इलाके में गश्त कर रहे पुलिस वालों के नाम जाहिर न करने पर नाराजगी जताई जिसमें चलती बस में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा था। अदालत ने दिल्ली पुलिस को ये भी जताया कि वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। कोर्ट के सख्त तेवर के बाद दिल्ली पुलिस ने अदालत से माफी मांगी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दस्ते पर पाकिस्तानी जवानों के हमले में मंगलवार को 2 जवान शहीद हो गए। एक आर्मी अफसर ने बताया पूंछ में नियंत्रण रेखा के पास मानकोटे क्षेत्र में भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दस्ते पर पाक जवानों ने हमला किया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और एक अन्य जवान घायल हो गया। हमले में शहीद होने वाला जवान लांस नायक सुधाकर सिंह और हेमराज है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में सेना में कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क सर्द मौसम का इस्तेमाल कर सीमा पार आतंकियों की घुसपैठ करना चाहता है। तेज 9 टीवी न्यूज में अब खबरों का सिलसिला वक्त। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।